गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। नाउ रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ़ एंड देन। इफ़ एंड देन का यूज़ करके हमें विदाउट यूज़ किए हमें ये सेंटेंस लिखना है, यानी इफ़ एंड देन को हटाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ मैन इज़ अ जज देन ही इज़ ऑनेस्ट। यानी सिंपली हमें यहाँ पर इफ़ एंड देन यानी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का हमें क्या लेना है? निगेशन। इम्प्लीकेशन का निगेशन अगर होगा तो वो होता है, जैसे P इम्प्लाइज Q है, सो उसका होगा निगेशन ऑफ P और Q। सो P अगर है अ मैन इज़ जज एंड ही इज़ ऑनेस्ट Q है, तो P इम्प्लाइज Q होगा और हमें उसका निगेशन लेना है P इम्प्लाइज Q का। तो निगेशन ऑफ P और Q, यानी पहले सेंटेंस में नॉट लगेगा और दूसरे सेंटेंस के पहले और लगेगा। सो इसका आंसर आएगा अ मैन इज़ नॉट अ जज और ही इज़ ऑनेस्ट। अ मैन इज़ नॉट अ जज और ही इज़ ऑनेस्ट। नाउ सेकेंड, इफ़ ये इट नीड इफ़ है। इफ़ 2 इज़ रैशनल नंबर देन रूट 2 इज़ रैशनल नंबर। अब यहाँ फिर से इम्प्लीकेशन में हमें निगेशन लगाना है। इफ़ देन हटाना यानी निगेशन लगाएंगे। सो 2 इज़ रैशनल नंबर P है, रूट 2 इज़ रैशनल नंबर Q है, तो हमें P इम्प्लाइज Q का होगा निगेशन ऑफ P और Q। सो ये आएगा 2 इज़ नॉट रैशनल नंबर और इज़ रूट 2 इज़ इर्रेशनल नंबर। 2 इज़ नॉट रैशनल नंबर और is root 2 is irrational number. Now third, if f of 2 is equal to 0, then f of x is divisible by x minus 2. So f of 2 is equal to 0 P. f of x is divisible by x minus 2, ये Q होगा. So P implies Q. So negation of P और Q. So negation इसका होगा f of 2 not equal to 0 और f of x is divisible by x minus 2. So f of 2 is not equal to 0 और f of x is divisible by x minus 2. So इस तरीके से हम लिखेंगे sentences without using if and then. Now question number 3, without using truth table we have to prove. अब यहाँ पे हमें truth table use नहीं करना है, लेकिन proof करना है P is equivalent to Q. P डबल इम्प्लीकेशन Q ये इक्विवेलेंट है P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q के। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पे हमें सारे लॉज यूज़ करना पड़ेंगे जो हमने पढ़े थे अलजेब्रिक स्टेटमेंट में, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद निगेशन ऑफ निगेशन यूज़ करना है या फिर निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज़ करना है। उन सब का यूज़ करके हमें ये प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ टेबल नहीं बनाना है। सो देखते हैं फर्स्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वेलेंट टू, हमें ये बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे? LHS कंसिडर करेंगे। LHS है हमारा P डबल इम्प्लीकेशन Q। अब P डबल इम्प्लीकेशन Q का लॉजिकल मीनिंग क्या होता है? P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। अब इम्प्लीकेशन है तो देखो यहाँ पे एंड है, अब Q इम्प्लाइज P। तो अब हम क्या करेंगे? कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे। तो कंडीशनल लॉ में क्या आएगा? P इम्प्लाइज Q का क्या होता है? निगेशन P और Q। ये एंड वैसे ही इम्प्लीकेशन Q इम्प्लाइज P का होगा निगेशन Q और P। यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया? कंडीशनल लॉ। अब कंडीशनल लॉ के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये जो है निगेशन P ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो आएगा निगेशन P एंड निगेशन Q और P, यानी निगेशन P इस ब्रैकेट को दे दिया, ये बीच का एंड हो जाएगा और ये Q दे दिया इनको। सो Q एंड निगेशन Q और P। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यानी निगेशन P को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया
इसके साथ, ये और वैसा ही, और क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया इसके साथ। अब हम लगाएंगे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इसको लगाएंगे निगेशन पी निगेशन क्यू को, निगेशन पी क्यू को, पी को। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे होगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, और ये और निगेशन पी एंड ये वाला पी, और उसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्यू एंड निगेशन क्यू, बीच का और क्यू एंड पी। यहाँ पे भी हमने यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम देखते हैं कौन सा लॉ लगेगा। देखो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू वैसा ही रहेगा, लेकिन ये दोनों ट्रुथ वैल्यू टी है और फॉल्स है। एक टी एक फॉल्स रहने के बाद आंसर कभी भी टी नहीं मिलेगा। सो पी एंड निगेशन क्यू ये लिख देंगे और इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। और उसी तरीके से ये देखो, एक टी क्यू, अगर ये टी है तो उसका निगेशन एफ होगा, और टी एंड एफ हमेशा क्या आएगा, एफ। और ये हमारा दूसरा ब्रैकेट क्यू एंड पी। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद अब ये जो पी एंड निगेशन क्यू है, उसी तरीके से और एफ है, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस पे, और है तो पूरी वैल्यू डिपेंड करेंगी इस पे, इसीलिए हमारा यही ब्रैकेट आएगा, ये बीच का, और उसी तरीके से इसकी वैल्यू डिपेंड करेंगी इस ब्रैकेट पर। सो क्यू एंड पी, ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ के बाद हम इसमें यूज़ करेंगे कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्यू एंड पी है तो पी एंड क्यू लिख सकते हैं। सो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू पहला तो एज इट इज़, बीच का और भी एज इट इज़, लेकिन क्यू एंड पी को मैं पी एंड क्यू लिखूँगी। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू, फिर से वही पी एंड क्यू, दिस और पी एंड क्यू और दिस। सो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, फिर से यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया। देखो पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। सो इस तरीके से कंडीशनल लॉ हमने यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 बार, फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन, पी और क्यू एंड पी और निगेशन क्यू इज इक्वलेंट टू पी। तो LHS कंसिडर करते हैं। इसमें दोनों, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड में लगाना, यानी क्या, यहाँ पे हमने पी कॉमन ले लिया, ये और क्यू एंड निगेशन क्यू, सिंपली पी कॉमन ले लिया और क्यू एंड निगेशन क्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू टी है तो निगेशन की हो जाएगी फॉल्स, इसकी फॉल्स है तो निगेशन की हो जाएगी ट्रू, और ट्रू फॉल्स का एंड कभी भी ट्रू नहीं आएगा, वो फॉल्स ही आएगा। सो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद अब इस स्टेटमेंट की और की वैल्यू डिपेंड करेगी इस पे, इसीलिए यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा दिए। सो हमें एफ मिला, और आइडेंटिटी लॉ लगा देंगे तो मिलेगा पी। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू पी। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, नाउ सी द थर्ड वन, P and Q or negation of P and Q or P and negation Q, these all are equivalent to P or Q. सो हमने LHS कंसिडर कर लिए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हम पहले ब्रैकेट के साथ और करेंगे, यानी ये इधर ला लेंगे और ये निगेशन वाला लास्ट में लिखेंगे। सो पहला और लास्ट वाला हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और बीच वाला कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। P और P कॉमन है तो P ले लिया, P का एंड आएगा Q और निगेशन Q के साथ, ये पीछे का एज इट इज, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम देखेंगे Q और निगेशन Q, यानी एक ट्रू है तो दूसरा निगेशन उसका फॉल्स होगा, और उनका और कभी भी फॉल्स नहीं आएगा, सो वो आएगा T। सो ये एज इट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब एंड में
इसकी वैल्यू ये डिपेंड रहेगी पी पे, इसीलिए टी चला जाएगा, आएगा पी, पी और निगेशन पी एंड क्यू। फिर आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे, आइडेंटिटी लॉ लगा के हमने पी लिखा। फिर अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, पी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे निगेशन पी और क्यू के साथ। सो पी और निगेशन पी एंड पी और क्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू एक टी है तो दूसरा फॉल्स है और है, और में एक भी ट्रू मिलता है तो आंसर ट्रू आएगा, तो ये टी आएगा, या एज इट इज़ कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा के हमने इसकी जगह पे टी लिख दिया। अब टी एंड पी और क्यू, एंड में हमें अगर ट्रू चाहिए है तो वैल्यू इस पे डिपेंड करेंगे, सो आएगा यही आंसर। सो दिस इज अवर राइट हैंड साइड। सो इन दिस वे वी हैव टू डू द थर्ड एग्जाम्पल। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल में निगेशन ऑफ दिस टू ब्रैकेट इज इक्वलेंट टू दिस। तो यहाँ हम LHS कंसिडर कर रहे हैं, निगेशन ऑफ दिस इम्प्लाइज दिस, तो इसमें हम इसको पूरे इसको लेंगे P इम्प्लाइज इसको लेंगे Q। सो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड निगेशन Q। सो P है हमारा ये ब्रैकेट एंड निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, क्योंकि निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q होता है P एंड निगेशन Q। सो पहला ब्रैकेट एज इट इज एंड निगेशन हम अप्लाई करेंगे। सो निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और, निगेशन अप्लाई कर रहा है एंड पर, सो निगेशन P एंड का और निगेशन ऑफ निगेशन Q। इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, यानी एंड और पे अगर हम निगेशन लगाते हैं तो वो डी मॉर्गन्स लॉ। पहला एज इट इज एंड निगेशन P और निगेशन ऑफ निगेशन लगाएंगे तो Q आएगा, और यही है राइट हैंड साइड। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड exercise 1.4.